वेलकम बैक नाजरीन। और हम आ गए हैं हमारे शो में वापस और बात कर रहे थे हम लोग हैट्स की। तो मेरे एक फ्रेंड का मुझे मैसेज है कि बड़ी पेंडू लग रही हो तुम हैट्स पहन के। और पेंडू लगने की बात नहीं, आपको समझाने की हद तक की बात थी। अगर मैं लग भी रही हूँ तो क्या कर सकती हूँ, मैं भी पेंडू होना भी इसी हिस्सा ही है। सो ही जस्ट कमेंटेड मी वेरी बैडली एंड ही सेड व्हाई द हेल आर यू वेयरिंग योर कैप्स, मतलब आई कांट जस्ट टेक देम ऑफ। These are the hats that we all Again, wear. you see, they need to use this cap to find out Yeah, why they think somebody looks funny. yeah, Because this is a complex. yeah, People have complex, right? yeah. आप ट्रेनर हो, ट्रेनर सिखाने के लिए यही काम अगर स्कूल के टीचर किया करे तो उस क्लास के बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे, मतलब क्या इल्म हासिल कर रहा और फिर उनके जहनों में वुसअत पैदा होगी, मार्क्स अच्छे आएंगे, अच्छे शहरी बनेंगे। कल जो मैंने स्टोरी सुनाई थी बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आई वो स्टोरी सिर्फ जो बताना चाह रहा हूँ सिर्फ एक नुक्ता ये था कि मगरिब के माशरे में एक बच्चा जो होता है ना, उसे इस चीज़ का एहसास दिलाया जाता है कि जो शख्स आपको सर्विस दे रहा है, आपकी खिदमत कर रहा है, टिप देना फ़र्ज़ बनता है क्योंकि वो उसका हक है। अच्छा, वो उसका हक है। अब वो बड़ा होकर माशरे में कितना बड़ा काम होगा कि इंसान दूसरे इंसान की इज्जत करेगा। बिल्कुल सही, इंसान दूसरे इंसान की इज्जत करे, ये बहुत ही अखलाकी बात है और ये होना ज़रूरी है। चाहे आपके पास मास्टर्स की डिग्री हो या आपके पास बैचलर्स की डिग्री हो या आप पीएचडी हो, कुछ भी हो आप, लेकिन अगर आप में किसी का एहतराम नहीं है, किसी के दिल में आपके लिए किसी के दिल में इज्जत नहीं है, तो दैट मीन्स योर डिग्री इज़ ऑफ नो यूज़। क्योंकि डिग्री सिर्फ मार्क्स से और एग्ज़ाम पास करने से नहीं बनती, अखलाकियात के बनने से भी बनती है। अगर आप एक बहुत अच्छे पीएचडी डॉक्टर बन जाए और कोई आपके पास मदद के लिए, कोई आप बहुत अच्छे एमबीबीएस डॉक्टर बन जाए और अपने आने वाले पेशेंट से आप बदतमीज़ी करें, तो आपके डॉक्टर होने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इखलाकियात बहुत काम करती है। मैंने ब्लू टोपी इसलिए पहनी क्योंकि कंक्लूजन का टाइम है, शो का टाइम खत्म हो चुका है। अगर आपको अगेन में रिपीट कर रही हूँ ये बात कि अगर आपको ये प्रेजेंटेशन चाहिए जो प्रेजेंटेशन हमने आज शो में दिखाई है, हमारी वेबसाइट पे कल ये होगी, आप उधर से डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का जो एड्रेस है वो है www.moizhussain.com। Just go on that website, download the presentation so that you know आप उसको अपनी डे टू डे लाइफ में कंक्लूड कर सकें, इंक्लूड कर सकें, इसमें से अपनी ज़िंदगी के कोई फैसले ले सकें। बिकॉज इट इज़ रियली नेसेसरी कि अपनी ज़िंदगी को आपको पता हो कि मैं क्या फ़ैसले ले रहा हूँ। आपके आज तक के, चाहे आप स्टूडेंट्स हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे आप कोई भी हो, फैसले कोई और लेता है, जब कुछ हो जाता है फिर आप अफसोस करते हैं यार मेरे हस्बैंड ने ये किया, मेरे माँ बाप ने ये किया, मेरे बच्चों ने ये किया। वेयर दीज हेड्स एंड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर डिसीजंस। तो ना आपसे होगी मंडे को मुलाकात, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मंडे को हमारा होगा स्पेशल मदर्स डे वीक, जिसके अंदर हम तीनों दिन मदर्स के ऊपर बात करेंगे, मदर्स के ऊपर शो करेंगे। और एनी मदर हु वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ आवर शो, प्लीज़ कॉल अस ऑन अ नंबर सो दैट वी कैन इन्वाइट यू, आप हमारे शो का हिस्सा बन सकें। और एनी चाइल्ड हु वांट्स टू शेयर एनीथिंग अबाउट देयर मदर, दे कैन ऑल्सो कॉल अस। सो सी यू ऑन नेक्स्ट वीक, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अगर माँ ना होती, हमारा टॉपिक है अगले हफ्ते का, अगर माँ ना होती। तो एक हफ्ता है सोचने के लिए, सोचें, आज अपनी माँ को अप्रिशिएट करना शुरू करें कि अगर माँ नहीं होती तो गर्म रोटी कौन देता, माँ नहीं होती तो सर पे हाथ कौन रखता, माँ नहीं होती तो हमारे आंसू कौन पहुँचता। होगी आपसे अगले हफ्ते मुलाकात है। नो बची। थैंक यू बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आने वाले दिनों में मैं इस टेक्निक के हवाले से और भी आपको बताऊँगा। जैसे ये टेक्निक की तरह ही एक टेक्निक वॉल्ट डिज्नी ने भी यूज़ की थी। वॉल्ट डिज्नी एक बड़ा मशहूर इंसान था और आज जो लोग पाकिस्तान से बाहर जाते हैं उनको पता है कि डिज्नी वर्ल्ड बड़ा मशहूर है। जिस आदमी ने पूरी एंटरटेनमेंट की दुनिया बनाई और पता नहीं इतनी बड़ी दुनिया के देखने के काबिल है, उस शख्स ने इसी किस्म की एक टेक्निक यूज़ की थी। फ़र्क ये था कि 6 थिंकिंग हेड्स की जगह उसने 3 कमरे बनाए थे और 3 कमरों में जाके वो अपने आप को चेंज करता, रोल चेंज करता और सोचने का अंदाज़ चेंज करता। आने वाले दिनों में ज़रूर बताऊँगा। आज मैं उन तमाम स्टूडेंट्स को जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। कहानी तो नहीं है मगर एनीवे एक एग्जांपल है कि कभी भी गिव अप मत करना, नो मैटर व्हाट हैपेंस। कोई सब्जेक्ट मुश्किल हो, लोग कहें तुम नहीं कर सकते, तुम पहले भी फेल हुए, कुछ भी हो, नेवर गिव अप। बिलीव करना अपने आप को कि जिस चीज़ की आपको जस्तजू और तलाश है वो आपको मिलेगी ज़रूर। सिर्फ उसको वहाँ ना ढूंढे जहाँ पे आपके ख्याल में होगी, उसको और तरीके से भी ढूंढे तो वो मिल जाएगी। एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट था जिसमें 2 आदमी थे और एक बहुत बड़ी भूल भलाइयाँ, मेज़ जिसको कहते हैं, MAZE, मेज़ में उनको डाला गया था और वहीं पे एक छोटी सी मेज़ बनाई गई थी और उसमें 2 चूहे थे। रोज़ ये होता कि उन आदमियों का खाना एक ख़ास जगह पे उस भूल भुलैया में रख दिया जाता। दिन का खाना तो वो अपने कॉटेज में खाते थे जहाँ उनको
लेबोरेटरी में रखा गया था, बहुत बड़ी जगह थी। रात का खाना एक ख़ास जगह रखा जाता था। इसी तरह चूहों के लिए चीज़, पनीर, वो एक ख़ास जगह रखी जाती थी उनकी भूल भुलैयों में, जो कि छोटी थी। कुछ दिनों के बाद उन्होंने ये किया कि उन चूहों की जो चीज़ है वो उन्होंने कहीं और छुपा दी। अब भूल भुलैया चीज़ ही ऐसी है कि वहाँ चीज़ बंदा भूल जाता है, अपने आप को ढूंढना मुश्किल हो जाता है, रास्ता निकालना ढूंढना मुश्किल हो जाता है। और 2 आदमियों के पास खाना उन्होंने छुपा दिया भूल भुलैयों में कई जगह पे। अब ये 2 बंदे गए, देखा इन्होंने खाना नहीं है जहाँ होता था, आगे पीछे देखा, उसके बाद वो वापस चले गए। चूहों ने देखा कि खाना उस जगह नहीं है, उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया। ढूंढते ढूंढते उन्होंने जो है वो पनीर जो था कहीं छुपाया हुआ था वो ढूंढ लिया। कई दिन ये होता रहा और कई दिन के बाद साइंसदानों ने नोटिस किया है कि आज 2 आदमी जो थे वो मेहनत नहीं करते थे अपनी खुराक, अपना खाना कहीं और जगह ढूंढने में, भूल भुलैयों में कहीं और रखा हो, मगर चूहा जो था और दोनों चूहे जो थे, जब उनको हर दफा जगह चेंज होती थी तो वो हारते नहीं थे, वो ढूंढते थे, इधर उधर घूमते घूमते फाइनली वो उस चीज को, उस पनीर को उनको मिल जाती थी और वो खा लेते थे। जबकि जो 2 आदमी थे ये थोड़ा बहुत ढूंढने के बाद थक हार कर वापिस रात को सो जाते थे भूखा, कि चलो सुबह नाश्ता तो मिलेगा। इसके पीछे जो सोच है वो बताना चाह रहा हूं। जरूरी नहीं कि जिस जगह से आप खुशियां चाहते हो वहीं से आपको खुशियां मिले। जरूरी नहीं कि जिस जगह से आप चाहते हो कि आपकी इनकम हो या दौलत मिले वहां से आपको दौलत या आपकी इनकम हो। जरूरी नहीं कि जिस जगह से आप चाहते हो कि आपको मोहब्बत मिले वहीं से आपको मोहब्बत मिले। जरूरी नहीं कि आप जिस तरह से पढ़ रहे हो, जितनी मेहनत से पढ़ रहे हो, उससे आपको मार्क्स अच्छे आए, जरूरी नहीं है। होना ये चाहिए कि आपका ऑब्जेक्टिव, मकसद पता होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। मुझे मोहब्बत चाहिए, मुझे ज़िंदगी में खुशियाँ चाहिए, मुझे पैसे रिज़्क़ हलाल चाहिए, दौलत ज़्यादा चाहिए, सेहत अच्छी चाहिए, दोस्त अच्छे चाहिए, जो भी ऑब्जेक्टिव हो एग्ज़ाम से मार्क्स से चाहिए, उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए स्ट्रेटजीज़ को चेंज करा करें। अगर इस तरीके से काम नहीं होता, अगर यहाँ पे खाना नहीं मिल रहा तो मैं कहीं और ढूंढूं, मुझे वहाँ मिल जाएगा। अगर यहाँ से ये चीज़ नहीं हो रही, मैं चेंज करके देखूँ, अपने पढ़ने का अंदाज चेंज करके देखूँ, अपने औकात चेंज करके देखूँ, हर चीज़ अपनी सोच का अंदाज चेंज करके देखूँ, ताकि मुझे जो नतीजा चाहिए वो नतीजा मुझे मिल सके। नाजरीन, यही फ़र्क है हम में और इंसान में। 200 साल के बाद भी चिड़िया उसी तरह घोंसला बनाती है जैसे 200 साल पहले बनाती थी, मगर इंसान जो घर 200 साल पहले बनाता था, आज घर उससे बहुत आला, बहुत अजीम व शान, बहुत कंफर्टेबल बनाता है। ये चिड़िया और इंसान में ये फ़र्क है, इसलिए कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। नामुमकिन चीज़ वही है जिसे इंसान नामुमकिन समझता है, वरना उसके लिए बहुत कुछ मुमकिन है। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि परवरदिगार आपको ज़िंदगी में बेतहाशा खुशियाँ दे, तौफीक दे के खुशियाँ दूसरों में बांटे। पाकिस्तान पाइंदाबाद।